क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मंदिर है जो 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा, ऐसी जगह जहां मैसिव आइस बोल्डर्स लगातार गिरते रहे, फिर भी उसे एक खरोच तक नहीं आई। और जब बर्फ पिघली तो वैज्ञानिक इस एंशिएंट मार्वल को बिल्कुल सही सलामत देखकर दंग रह गए। बट वेट, देयर इज मोर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये है पवित्र केदारनाथ, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने पांडवों के सामने प्रकट होकर उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाया। आर यू रेडी गाइस? उन रहस्यों को जानने के लिए जो आपकी एंशिएंट आर्किटेक्चर और डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में सोच को बदल कर रख देंगे। ड्रॉप अ ओम इन द कमेंट सेक्शंस अगर आप इस इनक्रेडिबल जर्नी के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड की ब्रेथ टेकिंग वैलीज में समुद्र तल से 3584 मीटर ऊपर बना है एक ऐसा मंदिर जो इतना एंशिएंट, इतना मिस्टीरियस है कि सदियों से वैज्ञानिक और श्रद्धालु दोनों को हैरान करता आ रहा है। केदारनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का प्रमाण है जिसे मॉडर्न इंजीनियर्स आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हियर इज व्हाट विल ब्लो योर माइंड। इस मंदिर का पहला उल्लेख 7वीं सदी के स्कंद पुराण में मिलता है, जो इसे आधिकारिक रूप से 1300 साल से भी अधिक पुराना बताता है। बट हियर इज द ट्विस्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टोन एनालिसिस से पता चला कि इसका निर्माण महाभारत काल से भी पुराना है। क्विक क्वेश्चन आपके लिए, आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी कठिन ऊंचाई पर बिना आधुनिक मशीनों के ऐसा मास्टरपीस कैसे बनाया? शेयर योर थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में। 6 फीट ऊंचे स्टोन प्लेटफॉर्म पर बना यह मंदिर आपका स्वागत करता है नंदी जी की खूबसूरत स्टोन स्कल्पचर से, जो भगवान शिव के पवित्र वाहन है। और मंदिर के ठीक पीछे है मंदिर का मेन सेंक्टम, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक पिरामिड शेप्ड शिवलिंग जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। बट वाई पिरामिड शेप? स्टे विथ मी, क्योंकि इसका उत्तर आपको गूज़बम्स दे देगा। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव गिल्ड से भर गए थे। उन्होंने अपने गुरुओं और भाइयों की हत्या की थी और हस्तिनापुर पर वर्षों तक राज करने के बावजूद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। सेज वेदव्यास ने उन्हें समाधान बताया, भगवान शिव के आशीर्वाद से ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। बट हियर इज वेयर इट गेट्स फैसिनेटिंग। भगवान शिव उनसे बचते रहे, जहां भी पांडव खोजते शिव जी अदृश्य हो जाते। अंततः उत्तराखंड के गुप्त काशी में शिवजी ने बैल का रूप धारण किया और मवेशियों के झुंड में छुप गए। कैन यू इमेजिन पांडवों का डिटर्मिनेशन? खोजते रहने की क्या मेहनत रही होगी। आपकी जगह आप क्या करते? भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति से डिवाइन पुल को पहचान लिया। जैसे ही भगवान शिव पृथ्वी में समा रहे थे, भीम ने उनके पीठ वाले भाग को पकड़ लिया। वही भाग धरती के ऊपर रह गया और वह ट्रांसफॉर्म हो गया उसी यूनिक पिरामिड शेप शिवलिंग में, जिसकी आज केदारनाथ में पूजा होती है। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, उनके पापों को क्षमा किया और स्वर्ग का मार्ग बताया। पांडवों ने उस पवित्र स्थान को सम्मान देने के लिए यह मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि जब शिव का बुल फॉर्म पृथ्वी में समाया तो उनका मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं कल्पेश्वर में, पेट तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुए, और ये सब मिलकर बनाते हैं पवित्र पंच केदार। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसे अनवेवरिंग फेथ्स अनुभव किए हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। अब व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक 32 साल ओल्ड जीनियस ने 1200 साल पहले इंडिया में भ्रमण किया और स्पिरिचुअल सेंटर्स बनाए जो आज भी जिंदगियां चेंज कर रहे हैं। जी हाँ, पांडवों के मंदिर बनाने के बाद ये मंदिर बर्फ के तूफानों के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो चुके थे। तब इस जीनियस ने मंदिर के पुनर्निर्माण का काम किया। मिलिए आदि शंकराचार्य जी से। और बिफोर यू थिंक ये सिर्फ अनदर हिस्टोरिकल फिगर है, लेट मी ब्लो योर माइंड विथ व्हाट ही एक्चुअली हैज अकम्प्लिश्ड। 32 की उम्र में जब हम में से ज्यादातर लोग अभी भी अपने करियर को फिगर आउट कर रहे होते हैं, शंकराचार्य जी ने पूरे इंडिया में 4 मेजर स्पिरिचुअल सेंटर्स स्टैब्लिश किए और हिंदू फिलॉसफी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बट हियर इज द पार्ट जो आपको चिल्स देगा। उनकी डेथ भी सेम एज में हुई, 32, राइट बिहाइंड दिस वेरी टेम्पल। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। आप क्या सोचते हैं कि क्या होता है when someone dies in such a sacred place in such a significant age? Keep watching because locals believe something extraordinary occurred. अब आता है हमारी कहानी का सबसे माइंड बॉगलिंग हिस्सा। 13वीं से 17वीं सदी के बीच, जिसे मिनी आइस एज भी कहा जाता है, हिमालय अपनी ठंड की चपेट में था। मैसिव आइस बोल्डर्स और रॉक्स लगातार गिरते रहे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते रहे। 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा और गिरते पत्थरों की चोटें झेलता रहा। जब ये काल समाप्त हुआ तो जो प्रकट हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था, बिना किसी नुकसान के। प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजर वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी से ने मंदिर की दीवारों का अध्ययन किया और उन पर पीली रेखाएं पाई। ये प्रमाण है कि आइस बोल्डर्स ने वास्तव में मंदिर पर कई बार प्रहार किया, फिर भी चमत्कारिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। थिंक अबाउट दिस, कैसे संभव है कि कोई स्ट्रक्चर इतनी सजा को 4 शताब्दियों तक सर्वाइव कर सके? व्हाट्स योर थ्योरी ऑन दिस? 2013 की उत्तराखंड त्रासदी ने इस मंदिर की डिजास्टर प्रूफ नेचर को साबित कर दिया। जब आसपास के होटल और धर्मशाला पूरी तरह से तबाह हो गए, तब मुख्य मंदिर का एक भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ कुछ और है जो आपको चौंका देगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टडी ने बताया कि केदारनाथ मंदिर इंटरलॉकिंग टेक्निक से बना है, एक ऐसी तकनीक जहां पत्थरों को इतनी बारीकी से फिट किया जाता है कि कोई बाहरी ताकत उन्हें अलग ही नहीं कर सकती। बट हियर इज अ शॉकिंग पार्ट। सोर्स के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक को ऑफिशियली डिस्कवर किया गया था हिलरी फिशर पेज द्वारा 90s में। येट हमारे पूर्वजों ने उसी तकनीक का सेंचुरीज पहले प्रयोग किया था। कैसे रखते थे वो इतनी एडवांस नॉलेज? ये केवल सहयोग नहीं हो सकता, ये उस अद्भुत वैज्ञानिक समझ का प्रमाण है जो हमारे पूर्वजों के पास थी। एक नॉलेज जिसे सिर्फ मॉडर्न साइंस अब धीरे धीरे समझना शुरू कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? क्या हमारे पूर्वज हमारी सोच से कई अधिक एडवांस थे? शेयर योर ओपिनियन ऑन द कमेंट सेक्शन। 16 जून 2013, एक दिन जिसने ये साबित कर दिया कि डिवाइन इंटरवेंशन वास्तविक है। जब विनाशकारी बाढ़ ने उत्तराखंड को तबाह किया तो मैसिव बोल्डर्स पहाड़ों से लुढ़कते हुए केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। सैकड़ों लोग मंदिर के अंदर शरण लिए हुए थे, अपने जीवन की प्रार्थना कर रहे थे। देन समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड। एक विशाल पत्थर अत्यधिक गति से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। एवरीवन थॉट ये अंत है, लेकिन मंदिर से कुछ ही मीटर पहले वह पत्थर अचानक रुक गया। उस क्षण से हर चट्टान जो मंदिर की ओर आती थी वो या तो प्रोटेक्टिव बोल्डर से टकरा जाती थी या अपना रास्ता बदल देती थी। स्थानीय लोग आश्चर्यचकित हो गए और इस प्रोटेक्टिव स्टोन को नाम दिया भीमशिला। मान्यता है कि ये भीम की गदा है जो आज भी भक्तों की रक्षा कर रही है, जैसे महाभारत काल में करती थी। कैन यू इमेजिन ऐसा मिरेकल विटनेस करना? वो पत्थर जो नष्ट करने आया था बन गया मंदिर का रक्षक। व्हाट आर द ऑड्स कि ये मात्र कोइंसिडेंस हो? आज तीर्थयात्री भीमशिला की भी पूजा करते हैं, मुख्य मंदिर के साथ इस डिवाइन गार्जियन को भी मानते हैं। बट वेट, रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। हर विंटर जब केदारनाथ के द्वार भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब कुछ असाधारण होता है। मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है द्वार बंद करने से पहले। जब मंदिर 6 महीने के बाद खोला जाता है तो वही दीपक जलता हुआ पाया जाता है, जैसे कि वह कभी बुझा ही नहीं था। हाउ इज दिस साइंटिफिकली पॉसिबल? वहाँ कोई मानव मौजूद नहीं होता, कोई तेल नहीं डाला जाता, फिर भी ये दीपक 6 महीने तक जलता रहता है। प्राचीन मान्यता है कि जब मानव पूजा नहीं कर सकते तब देवता और गंधर्व स्वयं आकर पूजा करते हैं। ये एटर्नल फ्लेम उस डिवाइन प्रेजेंस का प्रमाण है जो इस पवित्र स्थान को कभी नहीं छोड़ते। क्लोजर के दौरान मंदिर के डेटी सेक्रेट आइटम्स को उखीमठ स्थानांतरित कर देते हैं जहां पूजा जारी रहती है, लेकिन ये एटर्नल फ्लेम उस मुख्य मंदिर में जलती रहती है, हर वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन को चुनौती देते हुए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डिवाइन मिरेकल या कोई छुपा हुआ वैज्ञानिक सिद्धांत जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्रेजी साउंड कर सकता है, बट आई नीड यू टू हियर दिस। विंटर मंथ्स में जब कोई भी इंसान ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता, वैली के लोग कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड को सुनने का दावा करते हैं। ड्रम्स, बेल्स, चैंटिंग्स टेम्पल के डायरेक्शन से आते हुए। अब बिफोर यू डिसमिस दिस एज एन इमेजिनेशन, कंसिडर दिस। मल्टीपल पीपल ओवर मल्टीपल ईयर्स फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, सभी लोगों ने ये अनुभव किया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान शिव अपना कॉस्मिक डांस कंटिन्यू करते हैं इवन व्हेन नो ह्यूमंस आर अराउंड, और ऊंचे ऊंचे पहाड़, माउंटेन्स उनकी ऑडियंस बन जाते हैं। बट हियर इज व्हाट दैट रियली फ्रीक्स पीपल आउट। तभी ये आवाज़ें उन रातों में भी सुनी जाती है जब वेदर इतना सीवियर होता है कि कोई ह्यूमन मिनट्स के लिए भी आउटसाइड सर्वाइव नहीं कर सकता। हर चमत्कार के पीछे कुछ ऐसे आम लोग होते हैं जो असाधारण काम करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम हीरोज जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। मिले उन पोर्टर्स से जो 80 किलो के भार को असंभव से दिखने वाले रास्तों पर लेकर चढ़ते हैं। मिले उन गाइड से जो ऐसी जानलेवा परिस्थितियों में हमारी मदद करते हैं।
जहां हम में से ज़्यादातर लोग एक पल भी टिक न सके, और मिलिए उन रेस्क्यू वर्कर्स से जिन्होंने 2013 की त्रासदी के दौरान हज़ारों जानें बचाई। उसी में से किसी एक का कहना है, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ये काम क्यों करता हूँ, ये तो खतरनाक है, मुश्किल है और तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन जब मैं किसी भक्त के चेहरे पर मंदिर पहुँचने की खुशी को देखता हूँ, तब मुझे समझ आता है कि मेरा मकसद सही है। अब सोचिए, कब आपने आखिरी बार ऐसा कुछ किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही लगा, ना कि पैसे के लिए? सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या चीज़ आपको कुछ मुश्किल करने के लिए प्रेरित करती है जब कोई नहीं देख रहा होता? और फिर आती हैं वो महिलाएं जो तुम नहीं कर सकते को मानने से इनकार कर देती है। वहां जाने वाली किसी महिला का कहना था कि लोगों ने कहा मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत कमजोर हूँ, कहा कि केदारनाथ जैसे स्थान मेरे लिए नहीं है। मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया। उम्र 65 पर उन्होंने पहली बार ट्रैक किया, 70 की उम्र में दोबारा किया और अब 75 की उम्र में तीसरी बार यात्रा की तैयारी कर रही हैं। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा उम्र क्या हो सकती है जब पहाड़ आप चढ़ सकें? ये महिला फिर से परिभाषित करती है कि संभव क्या है। What excuses are you making about your own limitations? कुछ ऐसा जो प्राचीन यात्रियों के लिए कल्पना से परे होता, अब आप अपने लिविंग रूम से ही दर्शन कर सकते हैं। कोविड-19 के समय जब कोई यात्रा नहीं कर सकता था, टेक्नोलॉजी ने आस्था को जीवित रखा। लाखों लोगों ने हर दिन की आरती ऑनलाइन देखी। क्या आपने कभी ऐसी धार्मिक कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा है? क्या ये अनुभव वैसा ही होता है जैसा वहां जाकर मिलता है? कमेंट्स में अपना अनुभव शेयर करिए। टेक्नोलॉजी ने केदारनाथ को उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया है जो शारीरिक रूप से यात्रा नहीं कर सकते, बुजुर्ग, दिव्यांग और विदेश में रहने वाले। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या वर्चुअल दर्शन वहां आध्यात्मिक असर देता है जो असली उपस्थिति देती है? वो दिन याद है जब तीर्थ यात्रा का मतलब होता था अनिश्चितता, न ठहरने का भरोसा, न मौसम का अंदाजा। अब इसके लिए ऐप है, लेकिन क्या ये इस यात्रा को आसान बना देगा? इसके असर को कम तो नहीं कर देता है? आप क्या मानते हैं कि संघर्ष आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है, या हमें पवित्र अनुभव को जितना हो सके सबके लिए एक्सेसिबल बना देना चाहिए? प्राचीन ग्रंथों में एक चौंका देने वाली भविष्यवाणी है केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर। वन डे ये पवित्र धाम लुप्त हो जाएंगे। जब नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब ये दोनों मंदिर सदा के लिए इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। लेकिन ग्रंथ ये भी कहते हैं कि नए तीर्थ स्थल प्रकट होंगे, जिसे भविष्य बद्री और भविष्य केदार के नाम से जाना जाएगा। ये प्रोफेसी उस एटर्नल साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को दर्शाती है, जहाँ डिवाइन प्रेजेंस समय के साथ एडॉप्ट होती है, लेकिन अपनी एसेंस में कॉन्स्टेंट रहती है। डू यू थिंक ये प्रोफेसी जियोलॉजिकल चेंजेस की बात करती है या कुछ और मिस्टिकल? व्हाट्स योर इंटरप्रिटेशन? चाहे आप हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो या नास्तिक, केदारनाथ में कुछ ऐसा है जो इंसानियत की गहराई से जुड़ा है। केदारनाथ प्रतिनिधित्व करता है उस शाश्वत मानवीय खोज का, अर्थ ढूंढने का, आत्मा से जुड़ने का, खुद से बड़े किसी अस्तित्व को महसूस करने का। ये धर्म की बात नहीं है, ये यात्रा की बात है। ये उस बदलाव की बात है जो होता है जब एक इंसान अपनी सीमाओं से परे जाकर किसी पवित्र चीज की खोज करता है। आप अपनी जिंदगी में क्या खोज कर रहे हैं? क्या कोई चीज आपको 16 किलोमीटर ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर सकती है? पैसा, प्यार, प्रसिद्धि या कुछ और गहरा? जब आप केदारनाथ में खड़े होते हैं, चारों ओर वो पर्वत जो करोड़ों वर्षों से वही हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपकी परेशानियां कितनी छोटी है। सोचिए, वो पहाड़ इंसानों के जन्म से पहले भी वही थे और हमारे जाने के बाद भी वही रहेंगे। What does that do in your perspective? अभी अपने सबसे बड़ी चिंता के बारे में सोचिए और कल्पना करिए कि आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, चारों ओर बड़े बड़े पर्वत। अब आपको आपकी चिंता कितनी बड़ी लग रही है? सभी कहानियां, चमत्कारों और रहस्यों के बाद केदारनाथ का असली रहस्य क्या है? न वो मंदिर, न वो देवता, बल्कि वो जो उन यात्रियों के दिलों में जगाता है जो वहां जाते हैं। केदारनाथ आपको कुछ नया नहीं देता, वो तो बस वो दिखाता है जो आपके अंदर पहले से था। रियल मिरेकल ये नहीं है कि मंदिर आपदाओं से बचा रहा, रियल मिरेकल ये है कि वो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए और एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो आपको अपनी सीमाओं तक पहुंचा दे, सिर्फ इसलिए ताकि आप जान सके कि आप रियल में कौन है? क्योंकि यही केदारनाथ देता है,
भगवान के दर्शन के साथ साथ आपके अपने दिव्य स्वरूप के भी दर्शन। और इस वीडियो ने अगर आपको इंस्पायर किया, सोचने पर मजबूर किया या आपका नज़रिया बदला है तो 3 काम ज़रूर कीजिए। लाइक बटन दबाइए ताकि ये संदेश उन तक पहुंच सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम आगे भी ऐसी जगहों की यात्रा करें। कमेंट्स में बताइए आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, इस यात्रा से आप क्या सीख लेकर जा रहे हैं। धार्मिक होने के लिए ज़रूरत नहीं होती आध्यात्मिक बनने के लिए, चमत्कार में यकीन करने के लिए ज़रूरत नहीं होती उन्हें जीने के लिए। कभी कभी, बस कभी कभी, जब आप उस दिशा में पहला कदम उठाते हैं जिससे आप डरते हैं, वहीं से असली यात्रा शुरू होती। हो सकता है, बस हो सकता है कि वही क्षण हो जब आप जाने कि जिस दिव्यता को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो आपके अंदर ही थी सारा समय। हर हर महादेव।